Hello students, today we will discuss the exercise of class 6 science NCERT chapter 4 sorting materials into groups. So without wasting any time, let's begin. As the chapter name suggests, sorting materials into groups. इसका मतलब क्या है कि जो हमारे materials हैं उसको हमने ग्रुप्स में सॉर्ट कर दिया, छांट दिया. नॉर्मल अगर हम बोलें तो छांटना, ठीक है. जैसे कि मान लो हमारे पास बहुत सारे एप्पल्स हैं तो हम खराब वाले एप्पल और अच्छे वाले एप्पल्स के दो अलग अलग ग्रुप्स बना देते हैं, उन्हें छांट देते हैं. तो ये ग्रुप बना दिए, दो ग्रुप्स. ये हमारी क्लास है. मैंने क्या किया, सॉर्ट कर दिया आपको बॉयज़ एंड गर्ल्स में कि बॉयज़ इस साइड बैठेंगे, गर्ल्स लेफ्ट साइड और बॉयज़ राइट साइड. ठीक है, तो ये हो गई सॉर्टिंग हो गई. या फिर जिसकी हाइट ज़्यादा, जो 30 kg से अबव वाले स्टूडेंट्स हैं वो एक साइड बैठेंगे, और जो 30 kg से कम वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट 30 kg से कम है वो एक साइड बैठेंगे. तो ये होता है सॉर्टिंग, कि हमने सॉर्ट कर दिया, है ना. तो ऐसे ही इस चैप्टर में सॉर्टिंग मटेरियल्स को सॉर्ट करेंगे हम ग्रुप्स में, और सारे क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड. अब ये क्या हो गया, वुड पे सॉर्ट हो गया कि वुड से क्या क्या बना होता है. अगर हम अपनी क्लासरूम में ही देखें तो वुड से क्या क्या बना है. यस, वुड से हमारी टेबल जिस पे आप बैठे हो, टेबल, चेयर और विंडो, डोर, है ना. और क्या होता है, घर में क्या होता है, हमारा बेड होता है. 5 चीज़ें तो कितनी इजीली हो गई. और क्या होता है, अलमीरा होती है. ठीक है, सो दीज आर दी 5 थिंग्स जो कि वुड से बनी होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन. अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट शाइन करता है. तो कौन सा ऑब्जेक्ट शाइन करता है, ग्लास बाउल शाइन करता है, चमकता है, मम्मा धोती है तो वो शाइन करता है. येस, सो ग्लास बाउल इज द करेक्ट पॉइंट. नेक्स्ट, प्लास्टिक टॉयज सभी के पास होंगे, क्या वो शाइन करते हैं. नो. स्टील स्पून से हम खाना खाते हैं, आप लंच में भी लेके आते हो खाना, तो स्पून में हम अपना फेस देख सकते हैं तो वो भी शाइन करता है. यस. कॉटन शर्ट, सब कॉटन शर्ट पहनते हैं, क्या वो शाइन करती है, नहीं करती है. तो करेक्ट आंसर क्या है हमारी, ग्लास बाउल और स्टील स्पून. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज match the objects given below with the materials from which they could be made. So remember, an object could be made from more than one material and a given material could be used for making many objects. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच करना है हमें ऑब्जेक्ट्स को मटेरियल से, और बताना है कि ऑब्जेक्ट मतलब जैसे बुक है तो ये बुक कौन से मटेरियल से बनी है. और ये साथ में क्या कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक से ज़्यादा चीज़ों से बना हुआ हो सकता है, या फिर जो मटेरियल है वो भी हम दोबारा ऑब्जेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं. तो अब हम लिखेंगे हमारी जो बुक है, बुक किससे बनी होगी हमारी. बुक किसकी होती है, पेपर की होती है. सिंपल है ना. और कुछ होता है बुक में, नहीं होता. टम्बलर किसको बोलते हैं, नॉर्मली ग्लास को हम टर्मिनल बोल देते हैं, जो ग्लास होता है हमारा. तो टम्बलर किस किस का हो सकता है, हमारा ग्लास का हो सकता है, और प्लास्टिक के टम्बलर्स भी आते हैं. ठीक है, तो टम्बलर और किसके आते हैं, हमारे प्लास्टिक्स के आते हैं. आई विल राइट इट हेयर, ये ज़्यादा ईजी हो जाएगा. जो ग्लास है वो किस किस में यूज़ हो जाएगा, हमारा टम्बलर में. ठीक है, जो प्लास्टिक है वो भी टम्बलर में यूज़ हो जाएगी. ठीक है, वो भी टम्बलर में यूज़ हो जाएगी. नेक्स्ट इज चेयर अभी हमने डिस्कस की किससे बनी होती है, वुड से बनी होती है. और आपने देखा होगा आपके पास शायद घर में होगी भी, चेयर हमारी प्लास्टिक्स की भी होती है ना. तो वुड की भी होती है और प्लास्टिक की भी होती है. ठीक है, देन हमारे टॉयज अगेन प्लास्टिक्स के भी होते हैं, और टॉयज किसके होते हैं, वुड के टॉयज भी होते हैं हमारे पास, है ना. तो वुड के टॉयज भी होते हैं. आई विल राइट इट अगेन हेयर. जो वुड है, वुड हमारे चेयर वुड से बनी है, टॉय बने हैं वुड से, शूज़ बनते हैं, नो. देन हमारी चेयर है प्लास्टिक से, टॉय हो सकता है प्लास्टिक से, और शूज़ किससे बने होते हैं, शूज़ हमारे लेदर से बनते हैं. तो शूज़ सिर्फ लेदर से एक ही चीज़ बन रही है, शूज़. ओके, I hope this question is clear to you. Now question number 4. Question number 4 says state whether the statement given below are true or false. कि true और false हमें बताना है. So
स्टोन इज ट्रांसपेरेंट, वाइट ग्लास इज ओपेक। स्टोन ट्रांसपेरेंट होता है हमारा, क्या हम उसके आर पार देख सकते हैं? नहीं देख सकते। और ग्लास क्या है? ग्लास हमारा ट्रांसपेरेंट होता है, उसके थ्रू हम दूसरी साइड देख सकते हैं, है ना। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज अ नोटबुक हैज लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। लस्टर मतलब शाइनिंग, जो लस्टरस क्या होता है? शाइन करना। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी फॉल्स हो गई, ठीक है। क्या नोटबुक शाइन करती है? नहीं करती है। देन चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर। जो चॉक है वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है, घुल जाता है। क्या ये ट्रू है? नहीं। ये जो चॉक के पार्टिकल्स होंगे वो हमें अलग से ऐसे दिखते रहेंगे। पर कोई एग्जाम्पल बताओ जिसमें वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी कोई चीज़। यस, शुगर है, सॉल्ट है, ये कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं कि हम उसको अलग से देख नहीं सकते। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। वाटर पे छोटा लकड़ी का टुकड़ा तैरता है। यस, तैरता है ना। बोट्स जो है वो लकड़ी की बनी होती है, वो वाटर पे तैरती हैं। गुड। नाउ पॉइंट नंबर 5, शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। अभी डिस्कस किया कि शुगर तो डिजॉल्व हो जाती है, सो दिस इज अगेन फॉल्स। ऑयल मिक्सेस विद वाटर। क्या आपने देखा है ऑयल वाटर के साथ मिक्स हो रहा है? नहीं, ऑयल जो है वाटर के ऊपर ऊपर स्लिप करता रहेगा, तैरता रहेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट इज सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। जो सैंड है वो वाटर में सेटल डाउन कर जाती है। दिस इज ट्रू। नेक्स्ट इज विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर। क्या विनेगर वाटर में डिजॉल्व करता है? यस, जो विनेगर है वो हमारा वाटर में डिजॉल्व करता है। दिस इज अगेन ट्रू। Moving towards question number 5. Given below are the names of some objects and material. कुछ objects और material के हमें नाम given है, जैसे water है, basketball है, orange, sugar, globe, apple and earthen pitcher. Group them as round shaped and other shaped. तो सबसे पहले हमें बताना है कि इसमें से round shaped कौन से हैं और other shaped कौन से हैं. So round shape कौन से हैं? राउंड शेप हमारी किसकी होगी इसमें से? वाटर राउंड शेप होगा? नो, वाटर नहीं होगा। देन बास्केटबॉल, यस, बास्केटबॉल इज राउंड शेप। नेक्स्ट इज ऑरेंज, ऑरेंज भी राउंड शेप है, सिंपल है। शुगर राउंड शेप है क्या? नहीं है। देन ग्लोब, ग्लोब हमारा राउंड शेप है। एप्पल, एप्पल भी राउंड शेप्ड है। और अर्दन पिक्चर, अर्दन पिक्चर हमारा क्या है? राउंड शेप है। मान लेंगे कि राउंड शेप्ड है। एग्जैक्टली तो राउंड नहीं होता है, क्लोज नहीं होता है, ऊपर से ओपन है, बट वो राउंड शेप ही माना जाएगा। तो ऑरेंज, फिर हमारा ग्लोब इज राउंड शेप्ड, एप्पल इज राउंड शेप्ड एंड अर्दन पिक्चर। अर्दन पिक्चर क्या होता है? जो मटका होता है जिसमें हम पानी पीते हैं, तो वो भी हमारा राउंड शेप्ड है। ओके, नेक्स्ट इज हमें बताना है कि इसमें से अदर शेप्स किसकी हैं। अदर शेप्स तो इजी, ये क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कि हमें डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना इजी क्वेश्चन है। अदर शेप्स में क्या है? वाटर, वाटर की कोई शेप नहीं है। जिस शेप में हम उसको डालेंगे उसकी वही शेप आ जाएगी। ग्लास में डालोगे तो वो सिलेंड्रिकल शेप का हो जाएगा, बकेट में डालोगे तो बकेट की शेप का हो जाएगा, एक बाउल में डालोगे तो बाउल की शेप का हो जाएगा, है ना। देन वाटर एंड शुगर, जो शुगर है वो भी हमारा अदर शेप के अंदर आ जाएगा। आई थिंक ऑल आर क्लियर, यस। फिर ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स। तो ईटेबल्स कौन से हैं हमारे इसमें से? वाटर इज ईटेबल, है ना। ईटेबल्स कौन से हैं? वाटर। बास्केटबॉल है? नहीं है। ऑरेंज है। ईटेबल क्या होता है कि जिसको हम खा सकते हैं। ऑरेंज है, शुगर है और एप्पल है। और फिर आ जाएगा नॉन ईटेबल्स। नॉन ईटेबल्स कौन से होंगे? ये बहुत इजीली अब जो बच गया हमारे वो नॉन ईटेबल्स है ना। बास्केटबॉल हो गई, बास्केटबॉल, देन शुगर, ग्लोब है, देन एप्पल, अर्दन पिक्चर, अर्दन पिक्चर है। सिंपल है ना, बहुत सिंपल था ना। यस, अर्दन पिक्चर, ये तो बहुत इजी था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ़ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन। तो हमें पहले लिस्ट करना है कि कौन कौन से आइटम्स वाटर पर फ्लो करती हैं। तो कौन कौन सी करती हैं? जो फ्लोट ऑन वाटर है, फ्लोट ऑन वाटर आपको पता है वुड करता है सबसे पहले तो फ्लोट, वुड है,
पेपर है, पेपर बोट बनाते हैं ना हम, बारिश आती है रेन में हम पेपर बोट बना के बहुत खेलते हैं, तो जो पेपर है वो फ्लोट करता है वाटर पर। देन थिन प्लास्टिक शीट, जो पतली पन्नी होती है वो भी फ्लोट करती है, थिन प्लास्टिक शीट। फ्लावर्स भी करते हैं, यस। वैक्स है, फ्लावर है, आइस है, आइस क्यूब्स होती है वो, दे विल फ्लोट ऑन वाटर। एंड ऑयल, ऑयल भी फ्लोट करता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लिख लिए ऑलमोस्ट, तो ये इनफ है, ठीक है। तो दे फ्लोट ऑन वाटर। नेक्स्ट चीज़ अब हमें देखना है इफ़ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन, कि अब ये वाले ही आइटम्स क्या ऑयल पे और केरोसिन पे फ्लोट करेंगे। तो जो ऑयल पे फ्लोट करते हैं वो कौन से हैं, ऑयल पे पेपर करेगा, है ना, और प्लास्टिक शीट करेगी हमारी, ठीक है। बाकी सब नहीं करेंगे, फ्लावर नहीं करेगा, आइस नहीं करेगा फ्लोट, ठीक है। तैरेंगे नहीं, उस पर रखेंगे तो उसमें मिक्स नहीं होएगा, बट वो फ्लोट भी नहीं करेंगे ऑयल पर। और केरोसिन ऑयल, केरोसिन भी ऑयल होता है पर वो दूसरी टाइप का, इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग है। तो केरोसिन पे कौन करेगा फ्लोट, यस, पेपर। तो हमने क्या देखा, जो पेपर है वो तीनों चीज़ों पे फ्लोट कर रहा है, उसका पेपर का लाइट वेट है बहुत ज़्यादा। पेपर हमारा वाटर पे भी फ्लोट कर रहा है, ऑयल पर भी और केरोसिन पे भी। देन थिन प्लास्टिक शीट, ये भी तीनों पे कर रही है फ्लोट, बाकी चीज़ें केरोसिन में फ्लोट नहीं करेंगी। ओके, विद दैट क्वेश्चन नंबर 6 इज कंप्लीट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से हमें ऑड वन बताना है कौन सा है, मतलब सबसे अलग है। चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। तो हमने इसमें क्या देखा कि सारी चीज़ें वुड से बन रही है, चेयर भी, बेड, टेबल और कपबोर्ड सारी नॉन लिविंग थिंग है और वुड से बन रही है। बट जो बेबी है वो क्या है, वो लिविंग थिंग है, ठीक है। रोज़, जैस्मीन, बोट, मेरीगोल्ड, लोटस, तो हमारे फ्लावर्स के नेम गिवन है इसके अंदर। रोज़, जैस्मीन, मेरीगोल्ड एंड लोटस आर दी नेम ऑफ फ्लावर्स। पर जो बोट है ये एक वुड से बनी हुई चीज़ है ना, एक थिंग हो गई है, पर वो फ्लावर्स के नेम है। सो बोट जो है वो ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। तो ये सब क्या है, ये सब एलिमेंट्स के नाम है, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर। पर सैंड क्या है, सैंड तो हमारी मिट्टी है, तो ये अलग हो गई, ये एलिमेंट नहीं है। शुगर, सॉल्ट, सैंड और कॉपर सल्फेट, अगेन ये कंपाउंड्स है सारे, शुगर, सॉल्ट, कॉपर सल्फेट। पर सैंड क्या है, सैंड हमारी ऑड वन आउट हो जाएगी, सैंड अलग है, ठीक है। ये सब केमिकल कंपाउंड्स में आ जाता है, शुगर, सॉल्ट एंड कॉपर सल्फेट। बट सैंड जो है हमारी वही सॉइल का पार्ट है। सो विद दिस आवर exercise is complete. I hope all the questions are clear to you. If you have any doubt, please let me know. I will help you out. Please like and subscribe my channel for more updates. Thank you.